10 दिन के ध्यान साधना शिविर के बाद घर पर ध्यान साधना कैसे करें। साधना का सबसे सही समय सुबह प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर अति उत्तम रहता है। अपनी सुविधा के अनुसार इस ध्यान साधना को घर पर किसी भी समय कर सकते हैं। घर के किसी एकांत हिस्से में अपने ध्यान आसन की व्यवस्था कर लें और उस पर शांति भाव से सुखासन में बैठ जाएं। आसन आरामदायक और एकांत जगह पर होना चाहिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी करके सुखासन में बैठ गए और आंख बंद करके शांत और सहज भाव से अपने मन को स्थिर करते हैं। ऐनक लगाते हैं तो ऐनक को निकालकर अलग रख दिया है और सहज चित्त से हम ध्यान मुद्रा में आंख बंद कर सीधे बैठे हुए हैं। सांसें स्वाभाविक रूप से ले रहे हैं और अपना ध्यान मन पूरा तरह से सांसों पर केंद्रित है। हमारी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, हम इन्हें अच्छी तरह से जान पा रहे हैं। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, इस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आ रही है तो आने देते हैं, जा रही है तो जाने देते हैं। केवल और केवल जानते हैं, जैसे हमने अपने सांसों पर पहरा लगा दिया है। सांसें हमारे नॉस्ट्रिल के बाईं से आ रही है या दाहिने से आ रही है या दोनों नॉस्ट्रिल से आ रही है। केवल और केवल जान रहे हैं, जान रहे हैं। पूरा ध्यान हमारा सांसों पर ही केंद्रित है। सांसों का स्पर्श हमारे नॉस्ट्रिल के निचले हिस्से पर पता लग रहा है, अंदर के किसी हिस्से पर पता लग रहा है। यही जानने के लिए हमने जैसे पूरा पहरा लगा दिया है। बिना प्रतिक्रिया के सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए स्वाभाविक ढंग से सांस ले रहे हैं। सांसें तेज हैं तो आने देते हैं, धीमी है तो आने देते हैं। केवल और केवल जान रहे हैं, जान रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना है, सांसों पर ध्यान केंद्रित है। 10 से 20 मिनट हो गया है। हमारा ध्यान थोड़ी थोड़ी समय पर इधर उधर भटकने की कोशिश करता है। हम पुनः ध्यान को सांसों पर ही केंद्रित कर रहे हैं। फिर भटकता है, फिर केंद्रित करते हैं। पूरा ध्यान सांसों पर। हमारा चित्त स्थिर हो रहा है। ध्यान सांसों पर, पहरा सांसों पर। मन और चित्त स्थिर होने में 15-20 मिनट या कुछ उससे अधिक भी लग सकता है। लगने देते हैं। सुखासन में सीधे ध्यान मुद्रा में बिना हिले डुले किसी भी प्रतिक्रिया के हम सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए सहज भाव से सांसें ले रहे हैं। अभी हमको आधे घंटे का समय हो गया है। सांसें स्थिर चल रही हैं, स्वाभाविक चल रही हैं। हमारा ध्यान सांसों पर केंद्रित होने के लिए अभ्यस्त हो रहा है। ध्यान भटकने की प्रक्रिया धीमी हुई है। यदि कभी ध्यान भटकता भी है तो पुनः वहीं सांसों पर नॉस्ट्रिल के आगे पहरेदार की तरह ध्यान को लगाए हुए जान रहे हैं, जान रहे हैं। सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। यही जीवन का सत्य है। ध्यान जो भौतिक संसार में हमारा प्रपंची शरीर से संधि कर
क्षण प्रति क्षण भटकता है, उसको हमने श्वासों पर, जो जीवन का सत्य है, उस पर केंद्रित किया हुआ है। साध रहे हैं, यही साधना है। मन के विकारों को रोकने का सही रास्ता है, जिसको हमने भली भांति जान लिया है। सांसों पर मन एकाग्र है, बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया के। अब हम अपने नॉस्ट्रल के नीचे, अपर ओठ के ऊपर थोड़े से हिस्से पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और अनुभूति करते हैं कि नॉस्ट्रल के नीचे, अपर ओठ के ऊपर क्या चल रहा है, क्या कोई संवेदना की अनुभूति हम कर पा रहे हैं। ये अनुभूति संवेदना के रूप में कैसी भी हो सकती है। कोई सरसराहट, चिनक, खुजलाहट, सुखद दुखद, ऐसी भी हो सकती है। हम नॉस्ट्रल के ठीक नीचे हिस्से पर अपना ध्यान केंद्रित किए और किसी भी प्रकार की संवेदनाओं की अनुभूति कर रहे हैं। ये संवेदनाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं। कुछ समय लग सकता है। मन सहज, चित्त शांत है। हमारा पूरा ध्यान संवेदनाओं की अनुभूति करने पर है। कुछ अभ्यास के बाद कोई भी अनुभूति होती है तो हम सहज भाव से उसको जान रहे हैं, केवल जान रहे हैं, अनुभूति कर पा रहे हैं कि नॉस्ट्रल के नीचे कुछ तो चल रहा है। हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से, परमाणुओं से बना है। उनमें किसी प्रकार की कुछ हलचल हो रही है। कोई भी संवेदना जो हम महसूस कर पा रहे हैं। इस साधना सहज चित्त से संभव है। समय लग सकता है। संवेदनाओं की अनुभूति देर सवेर होगी। शरीर की करोड़ों कोशिकाएं जिनमें कुछ संवेदना हो रही है, ये टूट रही हैं, नष्ट हो रही हैं, फिर बन रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। संवेदनाएं आ रही हैं, जा रही हैं। हम केवल जान रहे हैं, हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये संवेदनाएं सुखद भी हो सकती हैं, दुखद भी हो सकती हैं। हमें उनसे कोई आसक्ति नहीं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। किसी प्रकार की खुजलाहट, सरसराहट, कोई फड़कन, कोई धड़कन, संवेदना हम महसूस कर रहे हैं। उसका कारण हमारे शरीर की करोड़ों कोशिकाओं का नष्ट होना, उत्पन्न होना, उसी का परिणाम है। जैसे हमारा शरीर की करोड़ों कोशिकाएं क्षण प्रति क्षण नष्ट हो रही हैं, फिर उत्पन्न हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। भौतिक संसार में भी प्रत्येक जीव प्राणी इसी प्रकार परिवर्तनशील है। जन्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। सृष्टि का नियम है। इस पर केवल और केवल ईश्वर का नियम, उसी का कंट्रोल है। ये सत्य है। हमारा किसी प्रकार से उसमें कोई रोल नहीं है। ये संसार, ये शरीर परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं। जिसकी हम अनुभूति कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। हमारे शरीर में क्षण प्रति क्षण कुछ घटित हो रहा है, जानने में सक्षम है। मैं साधना के अभ्यास से शरीर की इसी सच्चाई को जानना है। जिस प्रकार हमारे नॉस्ट्रल, अपर ओठ के ऊपर किसी न किसी प्रकार की संवेदनाओं की अनुभूति हो रही है, अब इसी को शरीर के और अंगों में भी अनुभूति करने का प्रयास करते हैं। हम अपने एकाग्र ध्यान को शरीर के हेड के टॉप पर छोटे से हिस्से में ध्यान केंद्रित करते हैं और देख वहाँ क्या चल रहा है। हम अनुभूति कर पा रहे हैं कि शरीर के हेड के टॉप पर
छोटे से हिस्से में कुछ तो हो रहा है, कोई सरसराहट, कोई स्पर्श, धड़कन, फड़कन, संवेदना के रूप में जो भी हमें महसूस हो रहा है उसकी हम अनुभूति कर रहे हैं, जान रहे हैं, केवल जान रहे हैं। किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया के बिना हम इस सत्य को जान पा रहे हैं कि हमारा शरीर भी अनित्य है, परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है। हमारे शरीर के कोशिकाएं बन रही हैं, नष्ट हो रही हैं, बन रही हैं, नष्ट हो रही हैं। हमारा शरीर क्षण प्रति क्षण ऐसी संवेदनाओं की अनुभूति कर रहा है। तो स्पष्ट है, कोई भी सुखद या दुखद अनुभूति हमारी स्थायी रहने वाली नहीं है। सुखासन में कुछ समय स्थिर बैठने के कारण जकड़न, वेदना, सुन्नपन जैसी संवेदनाएं वो भी परिवर्तनशील हैं। कुछ समय बाद वो संवेदनाएं भी नष्ट होने वाली हैं और किसी और प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होने वाली हैं। हमें उनको नजरअंदाज करना है, बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया के इसी अभ्यास को, निरंतरता को बनाए रखना है। अभी हम हेड के टॉप हिस्से में कुछ अनुभव कर पा रहे हैं। कुछ अभ्यास के बाद हम उसको पूरे कुछ अधिक एरिया में शरीर के टॉप हिस्से पर अनुभूति करते हैं। हम देख रहे हैं हमारे शरीर सिर के टॉप हिस्से पर बराबर कुछ न कुछ अपघटित हो रहा है। कोशिकाओं का क्षरण होना, उत्पन्न होना, बनना, बिगड़ना, उत्पाद होना, व्यय होना, इसी का परिणाम है। इसका काटल सकता है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। हम इसी अभ्यास को अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए शरीर के अन्य हिस्सों पर संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं। सर से टॉप हिस्से को आगे बढ़ाते हुए हम चेहरे के प्रत्येक हिस्से पर संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं। देखते हैं हमारे चेहरे के मस्तिष्क पर क्या हो रहा है। कोई भी संवेदना, भारीपन, हल्कापन, गर्म, ठंडा, धड़कन, फड़कन, खुजलाहट, संवेदना अनुभूति कर पा रहे हैं। कोशिकाओं का क्षरण हो रहा है, कोशिकाएं बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, नष्ट हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। इसी प्रकार की संवेदनाएं हम आगे हम आंखों पर अनुभव करते हैं, नाक पर, गालों, ठोड़ी पर। कोई भी संवेदना जो हम अनुभूति कर पा रहे हैं उसमें हमें कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी है। संवेदना सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है। सुखद अनुभूति है तो हमें उससे आसक्ति नहीं करना। आसक्ति तृष्णा का कारण बनेगी और हमारी इच्छाओं का, तृष्णा का कोई अंत नहीं। उनकी पूर्ति न होने पर हमें फिर व्याकुल होना पड़ेगा। दुखद अनुभव से भी हमें व्याकुल होना पड़ेगा। जब हमें प्रत्येक अनुभूति से व्याकुल ही होना है तो मन से कोई आसक्ति नहीं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। हम केवल सत्य को जानते हैं, जान रहे हैं, जिन पर हमारा कोई बस नहीं। ईश्वर का अटल नियम लागू होता है। ऐसी संवेदनाएं हो चेहरे से आगे चलकर गर्दन पर महसूस करते हैं यहाँ क्या घट रहा है। हमारा पूरा ध्यान संवेदनाओं की अनुभूति पर है। क्षण प्रति क्षण संवेदनाएं आ रही हैं, जा रही हैं। सुखद है तो ठीक है,
दुखद है तो ठीक है। संवेदनाएं अनित्य है, परिवर्तनशील है। जिन संवेदनाओं का हम अनुभव कर पा रहे हैं, कोशिकाओं का चरण है, हमारे शरीर की कोशिकाएं। पर जब मन हावी हो जाता है और भौतिक संसार से इंद्रियों के द्वारा देखकर, सुनकर, वाणी द्वारा आहार विहार करके जो भी सुखद और दुखद अनुभव की अनुभूति करता है, उनसे जो भी विकार आते हैं, सुखद और दुखद अनुभवों की आसक्ति के कारण, तृष्णा के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, घृणा के रूप में, वो विकार हमारे शरीर की कोशिकाओं में संग्रह होता रहता है। जब हम कोई ध्यान साधना करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, तो जो हमारे वर्तमान के या वर्षों पुराने मन के विकार संग्रहित हुए साधना के अभ्यास से, उनका संवर्धन ना होकर उस संवेदनाओं के रूप में, हमारे अनुभूति के रूप में प्रकट होते हैं। जिन संवेदनाओं का अनुभूति के रूप में जान पा रहे हैं, वास्तव में हमारे मन के विकार हैं, जो सुखद भी हो सकते हैं, दुखद भी हो सकते हैं। हमें उनसे कोई राग या द्वेष उत्पन्न नहीं करना है, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं करना है, क्योंकि हम इस सत्य को जान चुके हैं कि परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है। आगे आने वाले समय में जो उत्पन्न हुआ है उसको नष्ट भी होना है। शरीर के हमारे किसी भी हिस्से में कोई जकड़न, वेदना, सुन्नपन, जो भी संवेदना है वो स्थायी नहीं है। मन के संग्रह के हुए विकार हैं, जो हमारे स्थिर शरीर में एकाग्र मन के कारण अनुभूति के रूप में, संवेदनाओं के रूप में उभर रहे हैं। यह नित्य है, परिवर्तनशील है। शरीर की कोशिकाओं से ये संवेदनाओं के रूप में उभरने के बाद को नष्ट होना है, निर्मल होना है। ये एक वैज्ञानिक सत्य है, अटल सत्य है। हम इन्हीं संवेदनाओं का अनुभव चेहरे से नीचे, गर्दन के नीचे, दाहिने कंधे पर अपना मन एकाग्र करते हम देख पा रहे हैं, अनुभूति कर पा रहे हैं। कंधे के दाहिने हिस्से में कुछ तो चल रहा है, कोई भी संवेदना, धड़कन, भारीपन, सनसनाहट, कपड़े का स्पर्श, जो भी संवेदना है हम उसका अनुभव कर रहे हैं, जान रहे हैं। कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। ऐसी संवेदनाओं को हम आगे अपने भुजाओं में, कोहनी पर और आर्म, हथेली, उंगलियों पर महसूस करते हैं। संवेदनाएं आ रही हैं, जा रही हैं। मन के विकार जो वर्षों से हमारे शरीर में संग्रह हुए हैं, वो ऊपर आ रहे हैं। हम अपने मन को निर्मल कर रहे हैं, विकार हमारे नष्ट हो रहे हैं,
शरीर की कोशिकाएं विकार मुक्त निर्मल हो रही हैं। इसी प्रकार की संवेदनाएं हो बाएं कंधे, भुजाओं, कोहनी और आर्म से हथेली तक एक एक भाग पर मन एकाग्र करते हैं, अनुभूति करते हैं, देख पा रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं। हाथ के सभी हिस्सों पर किसी न किसी प्रकार की संवेदना घटित हो रही है। हमें इन संवेदनाओं को केवल जानना है, केवल जानना है। इन संवेदनाओं के रूप में हमें कोई भोक्ता भाव नहीं रखना है, केवल दृष्टि भाव, दृष्टि भाव। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। गर्दन के नीचे से छाती पर ऐसी संवेदनाओं का अनुभव करते हैं। छाती के प्रत्येक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अनेक अनेक तरह की छोटी सूक्ष्म संवेदनाओं का अनुभव देर सवेर अभ्यास से हमको महसूस हो रहा है। जैसे जैसे हम संवेदनाओं को महसूस करते हैं, हमारी साधना की प्रगति का परिणाम होता है। कोई राग, कोई देश से कोई आसक्ति नहीं। हम छाती से नीचे अपने पेट और पेट के निचले हिस्से पर कोई भी अंग छोड़ना नहीं। क्रमशः ध्यान सभी अंगों पर केंद्रित करना, संवेदनाओं की अनुभूति करना हमारा लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य में सफल हो रहे हैं। अनुभूति कर रहे हैं, जान रहे हैं। जो क्षण प्रति क्षण हमारे चरण की निरंतरता है, यही सत्य है। संसार की प्रत्येक वस्तु हमारे शरीर की तरह परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारे शरीर में कुछ अंगों में जो विकृति मन की संग्रह के रूप में, स्थूल रूप में जमा है, उभर रही हैं। जकड़न, अकड़न, दर्द, सुन्नपन, किसी प्रकार की संवेदना है, वो शरीर में मन के विकारों का कोशिकाओं में संग्रह है। उनको देर सवेर उभरना है, निकलना है, नष्ट होना है। जैसे जैसे हमारे विकार ध्यान और साधना से उभरेंगे, अनुभूति होगी। हमारी कोई क्रिया प्रतिक्रिया के बिना ही जो सृष्टि का नियम है, परिवर्तनशील, उनको नष्ट होना है। फिर एकाग्र मन से, शांत भाव से, सहज अभ्यास से हमें मन को विकारों को नष्ट होने के बाद कोशिकाओं को निर्मल होना है। धीरे धीरे हमारा शरीर विकारों से मुक्त हो रहा है। प्रत्येक अंग की कोशिकाएं निर्मल हो रही हैं। हमें सुख का अनुभव हो रहा है। अब हम पेट के नीचे निचले कोई भी अंग छूटे नहीं। ध्यान और संवेदनाओं का अनुभव करते हुए पुनः गर्दन पर अनुभूति करते हैं और देखते हैं कि हमारे गर्दन के नीचे बैकबोन के सहारे नीचे पीठ पर सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हम अपने मन को एकाग्र करते हुए नीचे की ओर सभी संवेदनाओं का अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे सूक्ष्म संवेदनाओं का अनुभव करते हुए हम पिछले नीचे हिस्से को भी अपने मन की एकाग्रता से अनुभूति कर रहे हैं। कोई भी संवेदना
दुखद या सुखद है, उससे कोई आसक्ति नहीं, केवल जान रहे हैं। तो शरीर के दाहिने पैर पर ध्यान एकाग्र करेंगे। जांघ, घुटना, लेग टो, शरीर पर संवेदनाएं आ रही हैं, जा रही हैं, जान रहे हैं। कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। अब हम शरीर के बाएं पैर की जांघ, घुटने, पैर और टो पर संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं और देख रहे हैं कि हमारे पैर में भी कुछ संवेदनाएं आ रही हैं, जा रही हैं। इसी प्रकार की संवेदनाओं की अनुभूति हम नीचे पैर के टो से उल्टी दिशा में उसी क्रमवार से पहले बाएं पैर और दाहिने पैर, उसके बाद कमर से ऊपरी हिस्से पर छाती, सिर तक संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं। इस प्रकार हमारी विपश्यना ध्यान साधना प्रक्रिया पूरी होती है और अधिक अभ्यास करके हम उसके नए आयाम को अगले भाग में जानेंगे। नमन धर्म का करें, धर्म से कल्याण हो। नमन धर्म का करें, धर्म से कल्याण हो। धर्म की रक्षा करें, धर्म ही बलवान हो। धर्म की रक्षा करें, धर्म ही बलवान हो। नमन धर्म का करें, धर्म से कल्याण हो। नमन धर्म का करें, धर्म से कल्याण हो। धर्म से मंगल हो सबका, धर्म ही बलवान हो। धर्म से मंगल हो सबका, धर्म ही बलवान हो। नमन धर्म का करें, धर्म से कल्याण हो। नमन धर्म का करें, धर्म से कल्याण हो। धर्म की रक्षा करें, धर्म ही बलवान हो। धर्म की रक्षा करें, धर्म ही बलवान हो। नमन धर्म का करें, धर्म से कल्याण हो। नमन धर्म का करें, धर्म से कल्याण हो। धर्म से मंगल हो सबका, धर्म ही बलवान हो। धर्म से मंगल हो सबका, धर्म ही बलवान हो। सबका मंगल
सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जन जन का मंगल, जन जन का मंगल, जन जन का मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जन जन का मंगल, जन जन का मंगल, जन जन का मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जन जन का मंगल, जन जन का मंगल, जन जन का मंगल होए रे। जन जन का मंगल, जन जन का मंगल, जन जन का मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जन जन का मंगल, जन जन का मंगल, जन जन का मंगल होए रे। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।